इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में जो शिक्षक भर्तियां आई हुई हैं 6,329 पदों पर, उसमें टीजीटी विषय में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और खासकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को यहां पर हम देखने वाले हैं। सभी विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिटेल से आपको समझना ज़रूरी है। एक थोड़ी सी लापरवाही आपका भविष्य चौपट कर सकती है। मतलब ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भी भर दें लेकिन परीक्षा ही देने को ना मिले। तो इससे अच्छा है ये वीडियो पूरा देख लेना। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें पदों की संख्या के बारे में तो टीजीटी में 5,660 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके साथ ही हॉस्टल वार्डन मेल में 335 पद है, फीमेल में 334 पद हैं। टोटल 6,300 पदों पर विज्ञापन है। इसके बारे में एक कंप्लीट नोटिफिकेशन का एनालिसिस मैंने अगले वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। तो उसका लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के आप देख लेना। तो सारा नोटिफिकेशन मैंने उसमें समझाया हुआ है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट टीजीटी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस ये ग्रुप बी के अंतर्गत वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज टीचर की अलग से वैकेंसी है। बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संताली, तो 652 पद यहाँ पर हैं। इसके बाद जो मिसलेनियस टीचर होते हैं जैसे कि म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पेट यानी पीटी मेल, पीटी फीमेल, लाइब्रेरियन, तो ये वैकेंसी है। अब हम यहाँ पर समय न लॉस करते हुए सीधे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पेज पर और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है, ठीक है। पर एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन संबंधित विषय से आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर बीएड का भी जिक्र किया गया है। बीएड भी आपके पास होना चाहिए और इसके साथ सीटेड भी आपके पास होना चाहिए। तो 3 मैंडेटरी डिग्री आपके पास है, सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब एक एक विषय को यहाँ पर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर समझते हैं कि क्या किस विषय में मांगा गया है। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने बीएड किया हुआ है जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका हिंदी विषय जो है 3 साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 2 साल ही हिंदी पढ़ते हैं, तीसरा साल छोड़ देते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल भी आवेदन ना करें, आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस बैठने को मिल भी गया तब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सीधे बाहर हो जाएंगे क्योंकि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले समझ लें 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के बारे में बोला गया है इंग्लिश जो है ये भी आपका सब्जेक्ट जो है 3 साल होना चाहिए, ठीक है। ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। मैथ के बारे में देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग टीजीटी मैथ के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है बैचलर डिग्री जो आपने किया हो वो मैथमेटिक्स से किया हो और साथ में आपका फिजिक्स भी होना चाहिए और इसके साथ कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़े हुए होने चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैथ फिजिक्स कंपलसरी होना ही होना चाहिए आपका 3 साल, ठीक है। और ये जो 4 सब्जेक्ट नीचे बताए गए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये भी आप पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे बताया गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है 2 सब्जेक्ट ही फाइनल ईयर में रह जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने मैथ और फिजिक्स कंपलसरी रूप से फाइनल ईयर में पढ़ा हुआ हो, ठीक है। मैथ फिजिक्स फाइनल ईयर में हो, साथ में ये 3 सब्जेक्ट बताए गए, इन 3 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तो पढ़े हुए होने चाहिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कम से कम 3 में से ये जो सब्जेक्ट बताया मैंने इनमें से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, फाइनल ईयर में मैथ फिजिक्स वाले अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे मैथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो साइंस में अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए। तो जो ऐसे अभ्यर्थी जो लोग मैथ स्ट्रीम से आते हैं यानी मैथ फिजिक्स लेकर के फॉर्म भरते हैं तो वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपने मैथ फिजिक्स पढ़ा हुआ है
ठीक है, तो आप सीधा मैथ के लिए फॉर्म भरिए। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तब भी आप साइंस के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। साइंस के लिए वही अभ्यर्थी एलिजिबल हैं जो कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई होगी। और यहाँ पर बोला गया है ये जो सब्जेक्ट आपके हैं, देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आप तीनों साल पढ़े हुए होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में तीन सब्जेक्ट होते हैं तो। लेकिन ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पर ग्रेजुएशन में केवल 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, उस केस में यहाँ पर बोला गया है देखो कि एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट, ठीक है, कौन कौन से, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में पढ़े हुए हों। अब देखो साइंस का आपको समझ में आ गया होगा कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री इनसे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ज़रूर होने चाहिए। सोशल साइंस की बात करते हैं, सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं, तो बोला गया है नीचे लिस्ट बताई गई है, इस लिस्ट में बोला गया है कम से कम आपने 2 सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए। पहला है हिस्ट्री विद जियोग्राफी। हिस्ट्री जियोग्राफी अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है या फिर हिस्ट्री के साथ आपने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर नीचे बी नंबर बोला गया है आपने जियोग्राफी मेन सब्जेक्ट आपका रहा है फाइनल ईयर तक, उसमें आपने हिस्ट्री पढ़ा है या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा है जियोग्राफी के साथ या जियोग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में बोला गया है हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ठीक है, आपने तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई एक विषय आपने तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का भी यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मतलब सोशल स्टडीज़ का। अब थर्ड लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि जो भी आप जिस भी थर्ड लैंग्वेज से आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज आपने ग्रेजुएशन के तीनों साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। सपोज करो आप जो है संस्कृत से फॉर्म भरना चाह रहे हैं इसका, तो संस्कृत आपने तीनों साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी कन्फ्यूज होंगे ग्रेजुएशन में परसेंटेज को लेकर के, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट मांगा गया है। 50% वाले यहाँ पर फॉर्म भरेंगे या 50% से जिसका कम है वो भी फॉर्म भरेंगे। आपको बता दूं यहाँ पर 50% की कोई भी कंडीशन नहीं है। आपका 35% है, 40% है, 60% है, 49% है, 51% है, आप बिल्कुल निसंकोच यहाँ पर फॉर्म भरो। 50% की बाध्यता इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखी है, तो निसंकोच होकर के फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पर जाना, यहाँ पर टाइप कर देना governmentjobcenter.com। इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको ना लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा TGT वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म का। यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म कैसे भरना है इसका भी वीडियो आपको इसी पोस्ट के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।